नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा हिटाची X200 की। एक्चुअली मार्केट में बहुत पॉपुलर मशीन है, इसका बहुत ही अच्छा खासा नाम है मार्केट में। लेकिन आज इसका नया वर्जन लॉन्च हुआ जो कि सुपर प्लस सीरीज में आता है, उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। ये इसका टोटल इंजन पावर होता है 133 PS का पावर होता है इसके इंजन का 2000 RPM पे। और इसका ग्रॉस वेट जो ऑपरेटिंग वेट होता है वो 20,600 kg का होता है। बकेट कैपेसिटी इसकी 0.86 से 1.5 mm होती है। ठीक, इसमें जो इंजन लगा हुआ था वो अपना बेसिकली कमिंस का इंजन लगा हुआ रहता है। ठीक है, कमिंस इंजन लगा हुआ रहता है इसमें 6 5.5 यानी 1900 इसमें इंजन लगा हुआ रहता है। 6 सिलेंडर का इंजन रहता है इसमें। वाटर कूल्ड स्पीड रहती है। जो आपका पावर प्रोड्यूस करता है वो 133 PS का 2000 RPM पे करता है। और मैक्सिमम जो इसका टॉर्क रहता है वो 54.9 kgm रहता है, जो 1300 RPM पे होता है। बैटरी इसमें 12 वोल्ट की 2 बैटरी लगी हुई थी, यानी इसका मतलब 24 वोल्ट का बैटरी देता है। मेन पंप जो होता है वो 2 वेरिएंट डिस्प्लेसमेंट एसोसिएशन के साथ पंप रहता है इसका। और इसका जो अपना मैक्सिमम ऑयल फ्लो रहता है वो 221/2 का पर लीटर पर मिनट का होता है। पायलट पंप जो होता है वो अपने 1 गियर पंप का होता है। और मैक्सिमम ऑयल फ्लो होता है वो 20 लीटर पर मिनट का होता है। स्विंग स्पीड की अगर बात की जाए तो स्विंग स्पीड 13.7 RPM रहता है, यानी रोटेशन पर मिनट 13.7 रोटेशन पर मिनट रहता है इसका। और इम्प्रूवमेंट अगर इसका रिड्यूस वाल्व सेटिंग्स की बात की जाए, स्पीकिंग की बात की जाए तो इसमें इम्प्रूवमेंट सर्कल जो होता है उसका वो 285 kgf के सेंटीमीटर होता है। और स्विंग सर्कल्स की बात की जाए इसका 260 kgf सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। और ट्रैवल सर्कल इसका होता है 350 kgf सेंटीमीटर सर्कल का होता है। और पायलट सर्कल इसका होता है अपना 40 kgf सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। ट्रैवल स्पीड की बात की जाए तो इसकी 0 से 4.2 km/h की इसकी ट्रैवल स्पीड रहती है। और मैक्सिमम टॉर्क ऑफ फोर्स रहता है इसका 15,200 kgf का फोर्स रहता है। और ग्रेजुबिलिटी की बात की जाए तो 50 से 35 डिग्री और 70% का इंक्रीमेशन ग्रेजुबिलिटी है। इसमें लोअर रोलर लगे हुए थे 4 और अपर रोलर होते हैं इसमें 2, लोअर रोलर होते हैं 8। और ट्रैक शू इसमें लगे हुए थे 52 पीस लगे हुए थे ट्रैक शू के। और शू की जिस लंबाई होती है इसकी 600 mm। इसकी सर्विस रिफ्रिजरेशन की बात की जाए तो इसमें 129 लीटर का हाइड्रोलिक टैंक रहता है। सिस्टम कैपेसिटी रहती है इसकी 220 लीटर की। फ्यूल टैंक इसका 315 लीटर का रहता है। इंजन कूलेंट इसमें 35 लीटर का रहता है। और इंजन ऑयल सम्प आपका रहता है 14 लीटर का। और आपका इंजन और स्विंग डिवाइस में आपके ऑयल डलता है इसमें 6.7 लीटर। और ट्रैवल डिवाइस में दोनों ट्रैवल डिवाइसों में मिलाकर इसका 6.8 यानी आपको इसका 13 लीटर 14 लीटर के समथिंग आपके इसमें ट्रैवल डिवाइस में लगेगा। देखो इसमें रहता है क्रूज वेट होता है 20,600 किलो। और ग्राउंड प्रेशर रहता है 0.44 kgm। और आर्म लेग की बात की जाए 1.9 mm से 2.22 और 2.90 तक रिस्क रहता है। इसका बकेट डिगिंग फोर्स रहता है 11,000 kgf का। और आर्म डिगिंग फोर्स रहता है 12,500 kgf, 11,300 kgf और 8,800 kgf। बाकी इसमें से कोई फैसिलिटीज़ वगैरह वो जो सुपर जो अपना मॉडल आता था उसके एजेंसी रहता है। इसमें टूथ पॉइंट लगे हुए थे इसमें 4 पीस और 5 पीस। और मैक्सिमम अगर टूथ पॉइंट्स की अपन प्राइसिंग की बात की जाए तो अपने सिमिलर होता है लगभग आपके लगभग 1750 का एक टूथ पॉइंट लगता है इसमें, जो आपको मिल जाता है मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है इसके पार्ट्स। इसका ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहता है पार्ट्स हमेशा मार्केट में अवेलेबल रहता है इसका। हाँ, बाकी आपके इसमें हाइड्रोलिक फिल्टर जो रहता है वो 3,000 का इंटरवल लगा रहता है, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें 3,000 तक आपका हाइड्रोलिक ऑयल सर्विस करना पड़ता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं रहता इसमें आपके एक और फीचर इसमें ऐड किया गया है इनसाइड कॉनसाइट इनसाइड का, जो कि आपको बहुत ही अच्छा फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको मशीन का लेवल्स वगैरह और हाइड्रोलिक कैपेसिटी वगैरह फ्यूल लेवल वगैरह सारा पता चलता रहता है। ऑनलाइन इंटरनेट से इसको जोड़ दिया गया है।
इन्वेस्टमेंट अगर इसमें करके और ब्यूटी स्पेशल की बात की जाए तो इसमें मोस्टली कंप्लाइन हैवी ड्यूटी सस्पेंशन सीट लगा हुआ है क्लास इन केबिन का। इकोनॉमी रूम एंड केबिन इज पोलरिटी हाइड्रोलिक एंड USB FM रेडियो एंड हेयर कंट्रोलेशन केबिन टॉप एंड इंजन हॉट एयर ड्राफ्ट एप्लीकेशन और रेफ्रिजरेशन। अब शॉपिंग मतलब इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो 56 से 57 लाख में ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। एक शोरूम प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ, एक शोरूम में आपको 56 से 57 लाख में अवेलेबल हो जाता है। जैसे आपकी माइनिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये बहुत ही रिलायबल मशीन होता है, इसको आप अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने माइनिंग के लिए। इसमें आपको 2 मोड मिलते हैं, EP मोड एंड इको पावर मोड एंड HP पावर मोड, हाई पावर मोड। इसमें दोनों मोड में आप चला सकते हैं। ये हम देख सकते हैं फोटो क्या है इसमें कि डायल रेडिएशन थर्मो से लिखा है। इसमें लो एंड हाई RPM का ऑप्शन रहता है। इंजन बहुत ही रिलायबल रहता है इसका, इजीली टू सर्विस स्टेबल होता है इसका इंजन। इसका इंजन के आपको पास टाटा मोटर्स से भी अवेलेबल हो जाते हैं। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो ये मशीन बहुत ही अच्छा रिलायबल है, जो आपकी माइनिंग कैपेसिटी और बेटर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप इसका चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।